में जारी युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। इसका सीधा असर ईंधन सप्लाई पर पड़ा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स तक ने गाड़ियों का मुंह छोड़ दिया। आज बिहार में नो व्हीकल डे मनाया गया। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय पैदल गए। पीएम मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की और उसका यह असर दिख रहा है। कई मंत्री ई रिक्शा की सवारी करते दिखे, तो कोई ट्रेन से सफर करते हुए दिखा और कई लोग तो पैदल पहुंचे। ईंधन बचाना है। बिहार में नो व्हीकल डे, सीएम सम्राट की सादगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिना किसी तामझाम के एक आम नागरिक की तरह अपने सरकारी आवास से मुख्यमंत्री सचिवालय पैदल पहुंचे। बिहार में ईंधन बचाओ अभियान को सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद पर अपनाया है। तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास से पैदल ही निकले। इस दौरान रास्ते में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। सबसे अच्छी बात थी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनके सचिव और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार में सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी शुरुआत की। शिक्षा मंत्री ने छोड़ी गाड़ी, ई रिक्शा से पहुंचे अपने विभाग। बिहार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक गाड़ी का मुंह छोड़ सड़क पर उतर आए हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की यह तस्वीर देखिए। शिक्षा मंत्री ने अपने पूरे काफिले का त्याग कर दिया है और ई रिक्शा से अपने विभाग पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव के तंज पर भी जवाब दिया। देखिए, अभी जो वैश्विक संकट हमारे सामने आया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से व्यवहार परिवर्तन करने की सलाह दी है सभी को, उसी में मैं बतौर शिक्षा मंत्री मैं ई रिक्शा से जा रहा हूं अपने विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पैदल यात्रा की है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, उसके बावजूद मैं ई रिक्शा से जा रहा हूं। ईंधन बचाने के लिए नो व्हीकल डे का मंत्री दीपक प्रकाश ने भी अनुसरण किया है। देखिए ये तस्वीरें। मंत्री दीपक प्रकाश ने पैदल ही अपने सरकारी आवास से सचिवालय पहुंचे। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि ईंधन बचाने के लिए वो हर शुक्रवार को पैदल ही सचिवालय जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील किया है, वैश्विक समस्या को देखते हुए हमारे देश के सामने भी समस्या है जी, देश के सामने जो पर निर्भरता कम करने की बात है। उसी क्रम में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं ईंधन में जहाँ तक भी बचत हो पाए। और साथ ही साथ अब तो जब ये एक सिलसिला बनेगा, लोगों की आदत में अगर शामिल हो जाए इस तरीके से तो बेहतर होगा। लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया रहेगा, पर्यावरण के लिए भी बढ़िया रहेगा। ईंधन बचाने की मुहिम में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार भी पीछे नहीं है। मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पटना से गया जी की यात्रा अपनी सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस से की। मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या भी कम कर दी है। देखिए, मैं तो एक शादी समारोह में जा रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि भाई डीजल और पेट्रोल की खपत कम करें। तो जिस दिन से उन्होंने अपील की उस दिन से मैं मात्र एक कार से चल रहा हूं। अपने स्टाफ की मैंने कमी कर दी है। एक कार में ही हमारे सिक्योरिटी भी रहते हैं, सहयोगी रहते हैं, सब उसी से चल रहे हैं। और गया जी जाना है तो ट्रेन की अच्छी सुविधा है। बिहार के किसी भी क्षेत्र में कहीं जाना हो अभी तत्काल, तो मैं ट्रेन का ही सफ़र करूँगा और कम से कम मैंने कार का उपयोग करूँगा। प्रधानमंत्री की एक अपील ने वीआईपी कल्चर के शोर को मानो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक की पैदल अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं। ईंधन बचाओ अभियान का तेज प्रताप यादव भी समर्थन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को अपने काफिले की गाड़ियों को
कम करने की नसीहत भी दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। तो मोदी जी तो बोले इलेक्ट्रिक पे चलने के लिए, क्या दिक्कत है? मोदी जी बोल रहे हैं कि जो मंत्री चाहे विधायक सांसद हो, मंत्री चाहे विधायक चाहे सांसद है, वो लोग काफिला अपना कम कर दे। हाँ तो कम कर दें सर। अपने मुख्यमंत्री अपना काफिला कम कर दें। मुख्यमंत्री जो चल रहे हैं काफिला उतना लेकर वो अपना कम कर दें। सच्चाई है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए अपने कारकेड की गाड़ियों को 10 से 12 से घटाकर 3 तक सीमित कर दिया है। देखिए, ये तस्वीरें जब दरभंगा से सीएम पटना लौटे तो सीएम के काफिले में 3 गाड़ियां ही थी। पूरा देश ईंधन बचाने की मुहिम में जुट गया है। बिहार पेट्रोल डीजल बचाने के अभियान में सबसे आगे नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने पटना के पाटलिपुत्र इलाके में ईंधन बचाओ मुहिम को लेकर जन जागरण अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत पाटलिपुत्र गोलंबर से हुई। इस दौरान विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता साइकिल से अभियान में शामिल हुए। लोगों से पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य तेल की खपत कम करने की अपील की। डॉक्टर संजीव चौरसिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ऊर्जा संरक्षण अपनाना समय की जरूरत है।